श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, सब कुशल मंगल से होंगे। तो मित्रों, हमने आपको पहले पार्ट में गौ माता के बारे में जानकारी दी। तो आगे को हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो कृपया करके आप वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने अपने सुझाव भी दें। तो मित्रों, कुरान शरीफ में भी जो है गौ रक्षा के बारे में उपदेश दिया गया है। कुरान में भी जो है गौ रक्षा के बारे में उपदेश दिया गया है। तो वो उपदेश ये है, कुरान शरीफ में अकर मुल बकर फाई नाहा सैयदुल बहाइसा, अर्थात गाय की इज्जत करो क्योंकि वह चौपायों का सरदार है। अकर मुल बकर फाई नाहा सैयदुल बहाइसा, कुरान शरीफ में जो ये उपदेश है, तो कुरान भी कहता है कि गाय की इज्जत करो क्योंकि वह चौपाइयों का सरदार है। गाय का दूध, घी और मक्खन शिफा, अमृत है। गोश्त बीमारियों का कारण है। कुरान शरीफ पारा 14 रुकवा 7-15 में ये कुरान शरीफ में भी लिखा गया है। गौ रक्षा के बारे में उनका उपदेश है ये। तो आगे को कहते हैं ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में भी कहते हैं, ईसाई धर्म संस्थापक तो ईसा मसीह कहते हैं, तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य बनकर रह। एक बैल या गाय को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है, ये ईसाई धर्म कहता है। सिख धर्म में चलते हैं तो उसमें भी कहते हैं गौ भक्ति। यही देव आज्ञा तुर्क गाहे खपाऊं, गौ घात का दोष जग सिंह मिवाऊं। ये सिख धर्म में भी गौ भक्ति के बारे में दिया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज भी जो है गाय के बारे में कहते हैं, गाय की हत्या करके एक समय में 20 व्यक्तियों को भोजन कराया जा सकता है, जबकि वही गाय अपने पूरे जीवन काज में कम से कम 20,000 लोगों को अमृत तुल्य दूध से तृप्ति और स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। तो मित्रों, ये कथाएं जो है गौ माता के हर 33 कोटि देवी देवता, जल थल नभ, तीनों लोगों में ये सब सृष्टि परमपिता ने जो ऊपर वाले ने जो ये रचा है, ये हर सनातन धर्म में, हर धर्म, हर मजहब में जो है इसकी व्याख्या जो दी गई है वो हम आपको सुना रहे हैं। आप सुनते रहें, कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव देते रहें। अब बौद्ध धर्म में भी कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, कुटुंब के, परिवार के लोग हैं, वैसे गायें भी हमारी परम मित्र हैं, परम हितकारिणी हैं, जिसके गव्य से दवा बनती है। भारत की सबसे बड़ी समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी है, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोई सरकार, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, नेता या व्यक्ति इन समस्याओं को दूर करने में समर्थ नहीं है। आज़ादी के बाद 55 वर्षों में यह सिद्ध हो चुका है। अभी ये आज़ादी के बाद 74-75 साल हो चुके हैं। तो यह पुस्तक, यह जो लिखी गई थी, उस समय बताया गया था
तो 1-2 गाय एक परिवार की परवरिश कर सकती है। एक गाय के गोबर, गोमूत्र एवं गोदुग्ध का समुचित उपयोग करने पर इतनी आय हो सकती है कि एक परिवार की परवरिश हो सके। पंचगव्य से 108 रोगों का सरल इलाज होता है। इसका जो पंचगव्य से 108 रोगों का सरल इलाज होता है। नेडेप विधि से खाद बनाने पर गोबर की उपयोगिता 120 गुना बढ़ जाती है। कामधेनु खाद द्वारा ही रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर धरती माता को बंजर होने से बचाया जा सकता है। रोगों में 108 रोगों का इलाज। अच्छा, नेडे विधि से खाद बनाने गोबर की उपयोगिता 120 गुना बढ़ जाती है। तो मित्रों, गौ माता हमारे लिए इतनी पूजनीय है। अच्छा, गाय प्रसन्न होने पर गायें सारे पाप ताप को धो डालती हैं और दान देने पर गायें स्वर्ग लोक को ले जाती हैं। ये ही विधि पूर्वक पालन करने पर वैभव धन या समृद्धि का स्वरूप धारण कर लेती है। गायों के समान संसार में कोई भी संपत्ति या समृद्धि नहीं है। तो मित्रों, अभी हम ये पार्ट 2 में आपको गौ माता के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको आगे की कथा बताएंगे। आप